जो कहते हैं कि हेयर ग्रोथ नहीं होती है, हेयर ग्रोथ होगी और ऐसी होगी कि लोग बोलेंगे कि भाई विंटर सीजन में कैसे हेयर ग्रोथ हो रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड। देखो विंटर्स आए, विंटर्स नजर आए। भाई मौसम ने थोड़ा सा तो कंफ्यूजन कर रखा है। हमारे यहाँ पंखे बंद हो गए हैं लेकिन आज धूप आ गई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपके यहाँ वेदर कैसा है? नीचे लिखकर अवश्य बताइए। क्या विंटर सीजन आए या बस आने वाले हैं? क्या दस्तक सुनाई दी? व्हाट इज हैपनिंग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज 2025 विद माई लवली ऑडियंस। विंटर सीजन के आते ही होने लग जाता है डैंड्रफ और फिर टेंशन होती है कि अरे भाई अब तो होगा हेयर ब्रेकेज, ऑयली स्कैल्प। हम तो बाल बढ़ाना चाहते थे, अब कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। बट जस्ट डोंट वरी, मैं आपको हेल्प करने आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना, इनके बारे में कॉन्फिडेंस गेन करना और कॉन्फिडेंटली इस रेमेडियल एक्शन को करना, ये मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन करेंगे, कौन नहीं करेंगे, क्या डूज क्या डोंट्स, एवरीथिंग अराउंड द रेमेडी मैं बताने वाली हूँ। तो ध्यान से पूरी वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। मेक द मोस्ट ऑफ द रेमेडियल एक्शन जो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ, और आप देखेंगे कि बिना बहुत सारा खर्चा किए सिंपल इंग्रेडिएंट्स घर पर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या मैजिक ये कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है एक हेयर टोनर। अब हेयर टोनर को लेकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्प्रे ही तो है, पानी में कुछ कुछ मिला लो, लगा लो एंड हो गया स्प्रे। देखिए, स्प्रे तो बन गया, पर हेयर टोनर वो होता है जो आपके स्कैल्प को टोन करता है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करने देता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स को पुश करता है कि भाई वापस हेल्थ पे आओ और ग्रोथ करो। तो ऐसा हेयर टोनर बनाने के लिए थॉटफुली, सही तरीके से, सही इंग्रेडिएंट्स का चयन करके अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चोटी भी मोटी होगी, ज़्यादा हैसल नहीं होगा। कुछ लोगों को मात्र अच्छे हेयर टोनर ही इतना ज़्यादा सुंदर रिजल्ट दे देते हैं कि उनको और कोई रेमेडियल एक्शन करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए थॉटफुली, सिंसियरली इसको प्रिपेयर कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ क्या मैजिक होता है। तो आज के हमारे विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज के तहत जो हेयर टोनर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये भी बहुत पावरफुल होने वाला है। आपके बालों को ग्रोथ देने वाला है, हेयर फॉल को कंट्रोल करने वाला है, डैंड्रफ कंट्रोल करेगा और अल्टीमेटली हेयर ब्रेकेज को अवॉइड करके लंबी ग्रोथ आपको देगा। चोटी मोटी होगी, बन बड़ा होगा, आपके बाल भी कमाल के हो जाएंगे, डेंसिटी में कोई इशू नहीं आएगा। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 1 कप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 कप ऑफ रोज़ वाटर यहाँ पर ले लीजिए, विच इज़ अगेन अ डिस्टिल्ड वाटर, जो कि बहुत ही प्यारी रोज़ की पंखुड़ियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अगर दोनों ही नहीं है तो आप घर पर जो पीने का पानी होता है इसका 1 कप ले लीजिए, इसको अच्छे से खौला लीजिए ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाए और इसके बाद ठंडा कर दीजिए, ताकि जो भी इन्फ्यूजन हम इस पानी में करेंगे वो झट से होगा और बहुत अच्छा इन्फ्यूजन आपको मिलेगा। तो ये जो 1 कप पानी आपने लिया है, चाहे डिस्टिल्ड वाटर, चाहे रोज़ वाटर, चाहे घर का उबला हुआ पानी, इसको आप एक प्रेफरेबली कांच की बॉटल में ले लीजिए, मतलब प्लास्टिक अवॉइड कीजिए, इज द ओनली थिंग आई वांट टू से। बाकी आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। अब इसमें आपको इन्फ्यूजन शुरू करना है, जिसमें से पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है जटामासी। इस पर एक डिवोटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये क्या मैजिक है आपके बालों के लिए। आप जाकर इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। गॉड्स फार्मेसी के तहत मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि टमाटर में 4 चेंबर होते हैं, जस्ट लाइक योर हार्ट, और ये आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। किडनी बीन यानी कि जो राजमा होती है, ये आपकी किडनीज की तरह दिखती है और इसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी किडनी को काफ़ी हेल्दी रखते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से जटामासी आपकी जटाओं की तरह दिखता है, आपके बालों की तरह दिखता है, और आपके बालों के लिए वो सारी स्ट्रेंथ, वो सारी ताकत, वो सारी न्यूट्रिशन इसमें है कि आपके बाल इससे हेल्दी रह सकते हैं। आपकी नियर बाय ग्रोसरी में आपको आसानी से मिल जाएगा। 5 से 10 ग्राम, बहुत थोड़ा सा आपको चाहिए, और इस पानी में आपको डाल देना है। इसको धोने की आवश्यकता नहीं होती है, आप जैसा लाएंगे होपफुली नीट एंड टाइडी ही होगा। हल्का सा झाड़ लीजिए और इसको इस पानी में आप इन्फ्यूज़ कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है लौंग यानी कि क्लोव्स। 5 से 7 आपको पूरी कली लेनी है क्लोव्स की, और यहाँ पर ले लेनी है, ये एक स्पाइस है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बुला के और ऐसा खूबसूरत चेंज आपके स्कैल्प में लेकर आती है दैट यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स वापस से रिवाइव हो रहे हैं। इन दोनों को ही आप इसमें इन्फ्यूज़ होने के लिए रहने देंगे फॉर मिनिमम 48 आवर्स। इतना ज़रूरी है ताकि वो सारा का सारा जो इन्फ्यूजन है वो प्रॉपरली इसमें हो सके। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप आती है तो यकीन मानिए इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। सन इन्फ्यूजन कीजिए, सन की ताकत भी इसमें आएगी और बहुत अच्छे से ये इन्फ्यूजन हो जाएगा।
ये जो डार्क कलर का पानी तब्दील हो जाता है ना, जिसमें बहुत अच्छी जटामासी की खुशबू आती है, इसको आप अलग से छान कर ले लेंगे एंड योर हेयर टोनर इज़ एब्सोल्युटली रेडी। यकीन मानिए बहुत एक्सपेंसिव टोनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अगर कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, पर ये जो आप घर पर बनाएंगे ये सारे टोनर्स को बीट कर सकता है, क्योंकि ये फ्रेश आपने बनाया है, एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड इट कैन ब्रिंग अबाउट अ वंडरफुल एंड पॉजिटिव चेंज आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए। तो ये आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है। कब कब कैसे कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको लेटर इन द वीडियो बताती हूँ। विंटर हेयर ग्रोथ चैलेंज के तहत दूसरी चीज़ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है एक बहुत ही कमाल का हेयर मास्क, जिसके इंग्रेडिएंट्स सुनते ही आप बोलोगे भाई हाँ ये तो काम करेगा। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको समर सीजन में भी ट्राई करने के लिए बोल चुकी हूँ, तो विंटर सीजन के लिए तो ये बिल्कुल ही एप्ट है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है आपके बालों के लिए, इस पर आप डाउट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कप ऑफ फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। अगर आपके पास फ्रेश पत्ते हैं चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। नंबर 2 आपको चाहिए यहाँ पर 1/3 कप ऑफ रोजमेरी ड्राइड लीव्स, अगर फ्रेश हैं वो भी चलेंगे, दौड़ेंगे इनफैक्ट। और तीसरा आपको चाहिए 1/3 कप ऑफ करी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता। इसको भी आप अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे तीनों चीज़ों को, ताकि इनका जो ऑयल पार्ट है ना वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, मॉइस्चर कंटेंट हट जाए, इज़ व्हाट वी वांट। अगर फ्रेश ले रहे हैं तब तो मॉइस्चर ही मॉइस्चर है उसमें, और वो मॉइस्चर हम यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं इस पाउडर फॉर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ताकि जो फेनुग्रीक सीड्स हैं इनका ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए और बेस्ट ऑफ द रेमेडी हमारे लिए प्रिपेयर हो। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद आप ये सारे के सारे मिश्रण को एक मिक्सिंग जार में ले लेंगे और अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। अब देखिए विंटर सीजन है, आप इस पाउडर को खा सकते हो, मैं टॉपिकल एप्लीकेशन बता रही हूँ तो लगा सकते हो, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, च्यवनप्राश है ये आपके विंटर सीजन का, तो इसको खाइए भी और लगाइए भी। तो ये जो पाउडर बनाकर आपने रेडी किया है इसको ही आपने लेना है, ये आपका कंप्लीट मास्क बनकर रेडी हुआ है। इसके 2 बड़े चम्मच आप ले लीजिए और इसमें ल्यूक वार्म वाटर, आई मीन ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा वैसे ही ठंडा हो जाएगा, और गर्मा गर्म ही इसको आपको अपने बालों में लगाना है। व्हेन से गर्मा गर्म, गरम बिल्कुल नहीं, ल्यूक वार्म, जब लगे तो ल्यूक वार्म, हल्की सी गर्माहट महसूस होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। इसको आप प्रॉपरली अपने पूरे स्कैल्प पर लगाइए, बालों को बांध कर रख दीजिए, एंड उसके बाद जैसे नॉर्मल शैम्पू करते हैं कर लीजिए। ये मास्क आपके बालों में कोई विजिबल चेंज नहीं लेकर आएगा, लेकिन हेयर फॉल जब रिस्ट्रिक्ट होने लगेगा, बालों कंघी में कम बाल दिखेंगे, बाथरूम में टाल में कम बाल दिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ तो कर रहा है बालों में। एंड थर्ड चीज़ जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है ऑयल, जिसके लिए जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था फेनुग्रीक, करी लीव्स एंड रोजमेरी का, इसी का 1 चम्मच आपको लेना है और सेसेमे ऑयल में डबल बॉयलर मेथड के तहत इन्फ्यूज़ करना है। इट्स वेरी सिंपल, आप डबल बॉयलर मेथड सेटअप करेंगे। इसमें आपको एक उल्टी कटोरी या कोई स्टैंड है तो वो रख लीजिए, इसमें आप स्टील का या कांच का बर्तन रख लीजिए, कांच का बर्तन थोड़ा मोटा हो तो बेटर होगा। और इसमें आपको सेसेमे ऑयल लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 कप। अगर एक ही बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जितना भी बालों के लिए यूज़ करते हैं ऑयल उतना ले लीजिए, और इसमें वही पाउडर जो हमने प्रिपेयर किया था फेनुग्रीक, रोजमेरी एंड करी लीव्स का, थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, अच्छे से इन्फ्यूज़ करेंगे, 10-15 मिनट्स के लिए अच्छे से होने देंगे इस इन्फ्यूजन को, और इसको लेकर आप अपने बालों में अच्छी वाली चंपी करेंगे। मैंने ऐसे अच्छी वाली मीन्स विंटर सीजन में आप बिल्कुल कॉटन का इस्तेमाल करके जब चंपी करते हैं ना तो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कई बार स्कैल्प पे, पर विंटर सीजन में आई लिटरली वांट करो, ये लिटरली करो, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है स्कैल्प पे, जिसकी वजह से आधे लोगों को हेयर फॉल होता रहता है, समझ नहीं आता क्यों हो रहा है। तो ये ऑयल अपने आप में इतना ग्रेटेस्ट इन्फ्यूजन है, इसको लीजिए और अच्छे से अपने बालों में निचोड़ते जाइए एंड ड्रेंच कर लीजिए अपने बालों को, एंड द ऑयल विल शो इट्स पावर कि क्या क्या मैजिक है आपके बालों के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपके फॉलिकल्स के लिए कर सकता है। तो टोनर आपने प्रिपेयर कर लिया है, मास्क आपने प्रिपेयर कर लिया है, ऑयल आप प्रिपेयर करके रख चुके हैं, चाहे तो बड़ा बैच बना लीजिए, बार बार नहीं बनाना है तो, और 1 टाइम बनाना चाहते हैं तो पाउडर रेडी है, कभी भी आप बना सकते हैं। इसका जब आप अच्छे से एप्लीकेशन करते हैं तीनों चीज़ों का सही तरीके से, तो विंटर सीजन में जो कहते हैं कि हेयर ग्रोथ नहीं होती है, हेयर ग्रोथ होगी, और ऐसी होगी
कि लोग बोलेंगे कि भाई विंटर सीजन में कैसे हेयर ग्रोथ हो रही है, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो जब भी आप कंफर्टेबल हैं, हेयर टोनर इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग, खुशबू आती है, इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगता है उसको उसका एप्लीकेशन, बट ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी विल फील कंफर्टेबल। इसको आप कभी भी लगा सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हैं। हेड वॉश के बाद हल्का सा लगा लिया स्कैल्प पे, या फिर आज हेड वॉश नहीं करना है, कल करना है, तो आज अच्छे से थोड़ा ज़्यादा एप्लीकेशन कर लिया। इसको अपनी स्कैल्प को अच्छे से एब्जॉर्ब करने दो, पीने दो, हमें हटाना नहीं है, वॉश नहीं करना है, कुछ नहीं, जस्ट लेट इट बी इन योर स्कैल्प एंड यू आर एब्सोल्युटली ओके। ऑयलिंग आप हर हेड वॉश से पहले करेंगे। अगर आप इसको एज ए रेमेडी कर रहे हो तो आप हफ्ते में 3 दिन तो डेफिनेटली ट्राई करो, यू विल बी सरप्राइज कि ये क्या मैजिक है। ओवरनाइट एप्लीकेशन ऑयलिंग का अगर आप कंफर्टेबल हो, मैं तो कह रही हूँ ओवरनाइट करना ही चाहिए। इतना अच्छा हमने ब्लेंड बनाया है, क्यों उसको थोड़ी देर के लिए रख के वॉश करना है। ओवरनाइट के लिए रखो और नेक्स्ट डे वॉश करो, लेट दैट मैजिक बिगिन इन द स्कैल्प। और जो हेयर मास्क हमने प्रिपेयर किया है, ये हेयर मास्क आप वीकली ट्राई कीजिए, इनिशियली वीकली कीजिए, और जब आपको रिजल्ट्स दिखने लगे, क्योंकि टोनर आप ऑलरेडी डेली यूज़ कर रहे हो, आप ऑयलिंग थ्राइस टू ट्वाइस अ वीक कर रहे हो, और मास्क आप वीकली कर रहे हो, तो ये जब आप 1 महीने बाद देखते हो, आपको दिखेगा कि भाई हाँ विजिबल चेंजेस हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1 और महीने के लिए, और उसके बाद आप ब्रेक लेंगे ताकि ये इंग्रेडिएंट्स आपके लिए काम करते रहें आगे भी, नहीं तो बॉडी इम्यून हो जाती है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाता है लेटर ऑन। तो 2 महीने अच्छे से इस्तेमाल करके रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो आप वापस आके बताएंगे कि प्रेरणा हमने मैजिक देखा, वी वर वेरी हैप्पी, दिस दैट। मैं तो वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिजल्ट्स देखने का, तो वापस आके अपने रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, आपके जो भी रिजल्ट्स रहे, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में। टिल देन टेक फुली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और हमेशा याद रखिए यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।